भगवान राम ने माता कौशल्या को समझाया, कहा माँ मैं 14 वर्ष के लिए वन के लिए जा रहे हैं। माँ कैकेयी की आज्ञा है 14 वर्ष के बाद आएंगे। ये परम सम्मानी मंजू दीदी 101 मुद्राओं से माला से सम्मानित करें। भगवान से कामना करेंगे बहना के लिए कि आपके हाथ धर्म की बढ़ते रहे, प्रभु माया के भंडार भरता रहे, ठाकुर जी का हाथ हमेशा सर पर बना रहे। प्रभु से हमारी यही अभिलाषा और आकांक्षा है। बोलिए गोविंद भगवान की। प्यारे भक्तों, आज जब वन के लिए चलने को तैयार हुए तो लक्ष्मण को पता चला कि मेरे भाई वन के लिए जा रहे हैं। भाग करके लक्ष्मण आए, कहा भैया हम तुम्हारे चरणों की सेवा करते हैं और आप मुझे छोड़ करके वन के लिए जा रहे हो, आप मुझे भी ले चलो। उसी वक्त प्यारे भक्तों, इधर लक्ष्मण ने कहा भाई मुझे भी साथ ले चलो। तो भगवान ने जवाब दिया, लक्ष्मण यदि तुम्हारी मैया सुमित्रा मेरे साथ जाने की आज्ञा दे दे तो हम ले चलेंगे। आज लक्ष्मण भाग करके सुमित्रा के पास में पहुंचे, कहा माँ कैकेयी माँ ने भैया को 14 वर्ष का वनवास दिया है, वन के लिए जा रहे हैं, क्या हम साथ चले जाएं? तो महाराज परीक्षित, हकीकत में वनवास किसके लिए था? ये गूढ़ बात आपको कोई नहीं समझाएगा। आपके यहाँ शास्त्री बहुत आए हैं, कथा आपके यहाँ पर पहले भी हुई, माफी चाहते हैं व्यासपीठ से, और होती भी रहेंगी और शास्त्री भी आते रहेंगे। लेकिन इतनी गूढ़ अगर कथा कोई सुनाए तो इस बात का हम चैलेंज रखते हैं। इतनी गूढ़ कथा कोई आपको नहीं बताएगा। आज के शास्त्री तो फिल्मी दुनिया में चल रहे हैं, भागवत से मतलब ना है, फिल्मी दुनिया से। माफी चाहते श्रोताओं, ये वनवास महाराज परीक्षित किसके लिए था पता है आपको? ये वनवास हकीकत में लक्ष्मण के लिए था। अब आप सोचते होंगे क्यों? लक्ष्मण शेषा अवतारी हैं, सर पर अपनी पृथ्वी को रखे हैं, पृथ्वी पर इतना भार हो चुका था जो शेषा अवतारी लक्ष्मण से सहन नहीं हो रहा था। लक्ष्मण से सहन नहीं हो रहा था तो महाराज भगवान उस भार कम करने के लिए प्रभु ने अवतार धारण किया था। तो सुमित्रा ने कहा लाला ये वनवास तो तुम्हारे लिए है और तुम्हारा भार कम करने के लिए भैया वन के लिए जा रहे हैं, हमारी आज्ञा है तुम वन के लिए जाओ। तो महाराज सुमित्रा मैया ने आज्ञा दी है। उसी वक्त लक्ष्मण चलने के लिए तैयार हुए हैं। श्रोताओं, भाग करके राम के पास पहुंचे, कहा भाई हम भी चलेंगे। आज राम लक्ष्मण सीता तीनों बन जाने के लिए तैयार हुए। तो राजा दशरथ को पता चला है। तो राजा दशरथ ने क्या बोले हैं? अभी तो बात एक की थी, दो और रिश्तेदारे जाते हैं, प्राणों के प्यारे जाते हैं, पर प्राण हमारे नहीं जाते। हे प्रभु, ये प्राणों के प्यारे राम और लक्ष्मण सीता वन के लिए जा रहे हैं, लेकिन अब मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हो दुष्ट? मेरे प्राण निकल जाओ। आज राजा दशरथ फिर से पछाड़ खा करके जमीन पर गिर पड़े। महाराज इधर राम लक्ष्मण सीता माता कौशल्या के सामने पहुंचे। तो कौशल्या मैया से राम ने जवाब दिया, माँ हम तेरे कहने से वन के लिए जा रहे हैं और साथ में सीता को भी लेकर के जा रहे हैं और लक्ष्मण।
लक्ष्मण भी मेरे साथ जा रहा है। उसी वक्त बोले हैं, क्या बोले? राम ने जवाब दिया मां के कही, राम बनो को जातारी माता, राम बनो को जातारी माता, राम बनो को जातारी आज प्रभु राम सुमंत जी ने रथ में बैठा ले हैं, राम लक्ष्मण सीता तीनों को लेकर के चल दिए। तो प्रजा के लोगों ने रथ को घेर लिया, कहा प्रभु ये खुशी तो गम में बदल गई है नाथ, आप मुझे छोड़ करके कहां जा रहे हो? भगवान ने समझाया, कहा हे प्रजा के लोगों, हमारी मां की आज्ञा है, हम 14 वर्ष के लिए वन को लिए जा रहे हैं, ये राज्य हमारा बड़ा भाई भरत संभालेगा। श्रोता बंधुओं, धीरे धीरे सुमंत जी रथ को लेकर के चले हैं। जाकर के महाराज सुमंत जी गंगा के किनारे पहुंचे। गंगा के किनारे पहुंचे तो रथ खड़ा कर दिया। भगवान राम लक्ष्मण सीता उतर करके खड़े हो गए। महाराज जब उतर करके खड़े हो गए तो बताया गया है, परीक्षित महाराज, लोग कहते हैं कि प्रभु राम ने केवट से नाव को मांगा, लेकिन मांगा नहीं है। रामायण ऐसा कोई प्रमाण नहीं देती है। बताया गया है मांगी नाव, ना ना शब्द या तो इधर लगा लो या उधर लगा लो। मांगी नाव ना केवट आना। भगवान राम को गंगा की रेती में खड़े हुए देखा तो केवट नाव को लेकर के आ गया और कहा, उसी वक्त भगवान ने कहा, हे केवट भैया
यदि आप नाव ले आए हो तो इस नाव में बैठाल करके मुझे गंगा से उस पार कर दो, मुझे बन जाना है। तो केवट ने कहा प्रभु आपके मर्म को तो हम भली भांति जानते हैं, हम ऐसी नाव में नहीं बैठा लेंगे। और ये केवट परीक्षित महाराज पूर्व जन्म में कौन था? ये केवट श्रोता बंधुओं पूर्व जन्म में एक कछुआ था। क्षीर सागर में विष्णु भगवान के चरणों का चरणामृत लेने के लिए वर्षों में जाकर के पहुंचा तो यही शेषा अवतारी रक्षा कर रहे थे। इन्होंने कछुआ को देखा, ये तो प्रभु के चरणों का चरणामृत लिए ले रहा है। तो महाराज उसी वक्त फुसकार मार दी, जिससे कछुआ का सारा शरीर काला पड़ गया, क्षीर सागर में गिर पड़ा, लेकिन चरणों का चरणामृत नहीं ले पाया। तो यही दूसरे जन्म में केवट बना है, वही विष्णु के अवतार प्रभु राम हैं, वही शेषा अवतारी लक्ष्मण हैं। तो केवट ने कहा प्रभु तुम्हारे मर्म को तो हम भली भांति जानते हैं और बहुत पहले से जानते, अभी से नहीं। उसी वक्त केवट बोला प्रभु सुनो, छुअत सिला वही नार सुआई, पावन तेन काठ कठिनाई। वो गौतम ऋषि की नारी वर्षों से पत्थर बस पड़ी थी, आपके चरणों की रज पड़ते ही मानस रूप में स्थिति करने लगी। उस पत्थर से कठोर ये काठ नहीं है, यदि हमने नाव में बैठा लिया, कहीं बिटिया बन गई तो शादी के लिए मेरे पास पैसा नहीं जो विवाह भी रचा दे, ऐसे नहीं बैठा लेंगे। भगवान ने कहा केवट तुम कहना क्या चाहते हो? केवट ने कहा प्रभु हम चरणों का चरणामृत लेंगे, उसके बाद में आपको नाव में बैठा लेंगे। भगवान राम ने जवाब दिया सीता अब क्या किया जाए, एक पैर की सेवा तुम्हारी और एक पैर की लक्ष्मण की। ये केवट तो दोनों पैर धुलना चाह रहा है। तो प्यारे भक्तों, इंसान आपत्ति काला मर्यादा को आपत्ति काला में तोड़ देता है। तो भगवान ने अपनी मर्यादा को तोड़ दिया, कहा केवट तू जल ले आ और चरणों का चरणामृत ले ले। तो केवट राम रजा यश पावा और पानी कठौता भर लिया। कठौती में पानी क्यों नहीं लाया परीक्षित महाराज? कठौते में क्यों लाया? कठौते में इसलिए लाया है कि यदि प्रभु के चरणों की रज पड़ जाएगी तो ये बेटा बन जाएगा तो नाव चलाता रहेगा। कठौती में इसलिए नहीं लाया कि यदि बेटी बन गई तो शादी के लिए पैसा नहीं जो कर दे। केवट राम रजा यश बाबा पानी कठौता भर ले आवा, अति आनंद उमंग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लगा। प्यारे वक्तों, धोने का मतलब एक व्यक्ति का और पखारने का मतलब परिवार सहित चरणों का चरणामृत लिया और नाव में बैठा लिया है। माता जानकी लक्ष्मण राम नाव में बैठाल करके केवट लेकर के चला और गंगे मैया से क्या बोला है, मेरी नैया में बैठे प्रभु राम और गंगे मैया जी ने वो मेरी नैया एक काए की रवि नावना
केवट भजन गुनगुनाता जा रहा है। नाव को लेकर के उस पार पहुंचा तो प्रभु राम ने सीता मां को उतार दिया। राम लक्ष्मण दोनों लोग उतर करके खड़े हो गए। तो केवट उसी वक्त मुख की तरफ देखने लगा। जब मुख की तरफ देखने लगा तो सीता मां ने जवाब दिया, प्रभु मुझे लग रहा है आपने इस केवट को उतराई नहीं दी, इसलिए मुख की तरफ देख रहा है। तो माता जानकी की मां ने एक